ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो नारद जी अब आगे प्राचीन बरही राजा को कहते हैं, जिनको वो एक काल्पनिक कथा सुना रहे हैं राजा पुरंजन की। तो कहते हैं कि हे राजा प्राचीन बरही, अगर कोई व्यक्ति वेदों की विधि के अनुसार अगर वो इंद्रियों का भोग भी करता है, इंद्रिय तृप्ति करता है, लेकिन जैसे वेदों के अंदर में दिया है उसके अनुसार, तो ऐसा व्यक्ति पाप कर्म का भागी नहीं बनता है। उसे तुरंत मुक्ति की प्राप्ति तो नहीं होगी, लेकिन वो पाप कर्म का भागी भी नहीं बनता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी मनमानी करता है, वेदों के अनुसार जो विधि बताई गई है, जो विधान बताए गए हैं, जो नियम दिए गए हैं, उसका पालन नहीं करता है और अपने मनमानी करके अनेकों प्रकार से इंद्रियों का भोग करता है, तो वो पाप कर्म कहलाता है और व्यक्ति अनेकों प्रकार की निम्न योनियों में जाकर के कष्ट भोगता है। तो ये नारद जी जो हैं राजा प्राचीन बरही को बताते हैं। किस विषय में बता रहे हैं? राजा पुरंजन की कथा के विषय में, कि किस प्रकार राजा पुरंजन जो है अपनी मनमानी करके अनेकों प्राणियों के उसने प्राण जो है ले लिए। धनुष बाण के द्वारा जंगल में जाकर के बिना नियंत्रण के बहुत सारे जानवरों को मार गिराया। इस विषय में जो है नारद जी प्राचीन बरही राजा को बता रहे हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण एक श्लोक कहते हैं जो हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भगवत गीता जो है, देखिए, जो वेद और पुराण हैं, ये भगवान ने स्वयं दिए हैं। ये एक प्रकार से एक मैनुअल है हमारे लिए, जिसका प्रयोग करके हम इस संसार में हमें कैसे जीना चाहिए, उसका पालन करके अगर हम अपना जीवन बिताते हैं तो हम सुख शांति के साथ में संसार में रह सकते हैं और संसार छोड़ने के बाद में हम भगवत धाम वापस भी जा सकते हैं। तो ये बड़ा सुंदर श्लोक है जो भगवान भगवत गीता में कहते हैं, क्योंकि असुर लोग जो हैं वो शास्त्रों के ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं। असुर लोग अपनी मनमानी करते हैं। ये अंतर होता है भगवान के भक्त देवतागण और दूसरी तरफ असुरों में। तो भगवान कहते हैं, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य, जो व्यक्ति शास्त्रों में दी गई विधि का त्याग कर देता है, उत्सृज्य का मतलब है त्याग कर देता है। वो कहता है कि मैं जो शास्त्रों में दिया है, वेदों में दिया है, वो नियमों का कोई पालन नहीं करूंगा, मैं अपनी मनमानी करूंगा। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम स्वर्ग लोकों तक जाना चाहते हैं, ऊपर के उच्च ग्रहों पर अगर हम जाना चाहते हैं, तो वेदों के अंदर में विधि विधान दिए हैं। हमें कौन सा यज्ञ करना चाहिए, किस प्रकार के पुण्य कर्म करने चाहिए। इस प्रकार से अगर हम करेंगे तो अगले जीवन में हम उच्च लोकों की तरफ
जा सकते हैं, स्वर्ग लोक जा सकते हैं। लेकिन देखिए असुर लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं मैं ये विधि विधान का पालन क्यों करूं, मैं यज्ञ क्यों करूं, मैं पुण्य कर्म क्यों करूं, मैं अपनी मर्जी से, अपने बल पर, अपनी ताकत से स्वर्ग लोक में जाऊंगा। ये जो है असुर लोग होते हैं। जैसे रावण ने, देखिए रावण उसने क्या योजना बनाई थी। रावण बहुत ताकतवर था, स्वर्ग लोक के ऊपर विजय भी प्राप्त कर ली थी, लेकिन बाद में उसका आइडिया क्या था, उसका विचार क्या था? उसका विचार ये था कि मैं धरती से, लंका से लेकर के स्वर्ग लोक तक सीढ़ी बनाऊंगा, तो लोगों को यज्ञ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोगों को पुण्य कर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली सीढ़ी से चढ़ करके स्वर्ग लोक तक चले जाएंगे। ये उसका आइडिया था। जैसे आजकल साइंटिस्ट लोग भी, वैज्ञानिक लोग भी जो है उच्च ग्रहों पर जाना चाहते हैं। वेदों के अंदर में बताया है क्या तरीका है। अगर हम ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थः, अपना जीवन अगर हम सत्व गुण में बिताएंगे तो इस जीवन के उपरांत अगले जीवन में उच्च लोकों में हमें जो है जन्म मिलेगा। ये विधि बताई गई है शास्त्रों में। लेकिन हम देखते हैं कि आज के वैज्ञानिक लोग जो हैं उसके ऊपर तो विश्वास नहीं करते हैं। वो अपने बल के अनुसार, अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के द्वारा, अपने रॉकेट के द्वारा वो जो है उच्च ग्रहों पर जाना चाहते हैं। तो बिल्कुल जिसी प्रकार से जैसे रावण चाहता था कि वेदों में जो नियम दिए हैं उसका पालन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सीढ़ी बनाऊंगा, उसके ऊपर चढ़ कर के स्वर्ग लोक यात्रा कर सकते हैं। तो ये आसुरिक गुण कहलाते हैं। इसलिए भगवान देखिए क्या कह रहे हैं, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य, जो व्यक्ति शास्त्रों में जो बताई गई विधि है उसका त्याग कर देता है और क्या करता है, वर्तते कामकारतः, अपने मन के द्वारा, अपने मनोरथ के द्वारा, अपने अल्प ज्ञान के द्वारा स्वयं अनेकों प्रकार के कर्मों में लग जाता है, विधि विधानों का पालन नहीं करता है, स्वयं अपनी मर्जी से, अपने मनोरथ के द्वारा, अपने अल्प ज्ञान के द्वारा अलग अलग कामों में लगा रहता है। तो उस व्यक्ति को क्या प्राप्त होगा, भगवान कृष्ण कहते हैं, न स सिद्धिम अवापनोति, न उसको जीवन की सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार के व्यक्ति को जीवन में कोई सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। न सुखम, इस भौतिक संसार में भी कोई सुख नहीं मिलेगा और इस संसार को छोड़ने के बाद में नरक लोकों को जाएगा, वहाँ पर भी कोई सुख नहीं मिलेगा। न सुखम न पराम गतिम, और उसको परम गति की भी प्राप्ति नहीं होती है। मतलब इस संसार से उसको छुटकारा मिलने वाला नहीं है। परम गति का मतलब क्या है, जब हम इस भौतिक संसार के जन्म कर्म के बंधनों से हमें मुक्ति मिल जाती है, उसे कहते हैं पराम गतिम। तो वो भी उसे जो है प्राप्त नहीं हो पाती है। ये भगवद गीता में भगवान बता रहे हैं। आगे ये भी हमें समझना है, हम इस भौतिक संसार में इस प्रकार से अलग अलग योनियों में भ्रमण करके अनेकों प्रकार के दुख भोग रहे हैं। हम पाप कर्म करेंगे, मनमानी करेंगे, शास्त्रों की विधि नहीं अपनाएंगे तो क्या उसका फल क्या मिलेगा, हमें इस संसार में अनेकों जीवन में बार बार जन्म लेना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं हम मूर्ख हैं, हम भगवान की भांति, हम भी सत हैं, हम भी चित्त हैं, हम भी आनंद हैं, हम भगवान के अंश हैं। लेकिन क्योंकि हम वो भूल गए हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं,
भगवान का कहा नहीं मान रहे हैं, इसलिए दुख भोग रहे। ये भी भगवान भगवद गीता में बताते हैं, ममेव अंशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनः षष्ठ इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। भगवान कह रहे ममेव अंशो जीवलोके, इस लोक में जितने भी जीव हैं ये सारे मेरे अंश हैं। ममेव अंशो जीवलोके, और ये क्या है? जीवभूत सनातना, ये मेरे सनातन अंश हैं। इनका जन्म और इनकी मृत्यु नहीं होती है, लेकिन क्योंकि हम अज्ञानता में पड़े हुए हैं, माया के भ्रम में हैं, माया के द्वारा ग्रस्त हैं, उसके कारण हम लोग सोच रहे हैं मेरा एक दिन जन्म होता है, मेरी एक दिन मृत्यु होती है, और हम लोग जो हैं एक योनि से अनेकों योनियों में भ्रमण करने में लगे हैं। तो वही भगवान कह रहे हैं प्रकृति मनः षष्ठ इंद्रियाणि, अपने मन के साथ में, और 6 इंद्रियां, 5 इंद्रियां तो हमें पता है, आंखें कान ये सब हमारी इंद्रियां हैं, और मन को मिला दें तो 6। तो 6 इंद्रियों के साथ में प्रकृति स्थानि कर्षति, हम स्ट्रगल में लगे हुए हैं। इस भौतिक संसार में अनेकों प्रकार से प्रयासों में लगे हैं कष्टों से निवारण के लिए। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, संघर्ष लगा हुआ है, किस प्रकार से हमारे दुख दूर हो पाएंगे। तो ये भी भगवान भगवद गीता में बताते हैं। चैतन्य चरितामृत में एक सुंदर विवरण दिया है। उसमें बताया है कि हम तो इस भौतिक संसार में आ गए हैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। भगवान का संग हमने छोड़ दिया है आध्यात्मिक संसार में, और अपनी मनमानी करने के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए हम लोग संसार में आ गए हैं। लेकिन क्या भगवान ने हमको छोड़ दिया है कि ठीक है तुम्हारी मर्जी है, तुम लोग जाओ संसार में और मुझे अब तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है? बच्चा अगर घर से भाग भी जाता है, पिताजी हमेशा, माता पिता उसकी भलाई के बारे में सोचते हैं। बच्चा हो सकता है अपने माँ बाप को भूल जाए, लेकिन माँ बाप अपनी संतान को नहीं भूलते हैं। वो भाग गया है, घर छोड़ करके चला गया है, झगड़ा करके चला गया है, लेकिन माता पिता फिर भी सोच रहे हैं उसकी भलाई के बारे में। तो इसी प्रकार से भगवान जो हमारे सर्वोत्तम पिता हैं, हम उन्हीं की संतान हैं, हम उन्हीं के अंश हैं। तो हम इस संसार में आ गए हैं, लेकिन फिर भी भगवान हमारी भलाई के बारे में सोच रहा है, और हमारी भलाई के कारण ही भगवान ने ये वेद और पुराण दिए हैं। हम तो घर छोड़ करके आ गए हैं, तो इस संसार में भी कैसे सुखी रहें, यहाँ पर भी दुख ना भोगें, और बाद में धीरे धीरे हमारी स्मृति वापस आ जाए और हम भगवत धाम, अपने सर्वोत्तम पिता के धाम वापस चले जाएं। इसके लिए हमारा स्मरण वापस कराने के लिए भगवान ने हमें वेद पुराण दिए। तो ये चैतन्य चरितामृत में कहा है कि एक बार अगर हम माया के चुंगल में फंस चुके हैं, तो अपने बल पर माया के चुंगल से हम नहीं छूट पाएंगे, माया को हम लोग पार नहीं कर पाएंगे। ये भगवद गीता में स्वयं भगवान ने कहा है, मम माया दुरत्तया, मेरी माया को पार करना बहुत कठिन है। अनेकों लोग प्रयास करते हैं, लेकिन बहुत कठिन है। लेकिन भगवान ने तरीका भी बताया, ममेव प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। अगर वेदों के कहे अनुसार हम भगवान की शरण में चले जाते हैं, तो बड़ी आसानी से माया को पार कर सकते हैं। तो ये श्लोक भी बहुत बढ़िया है जो चैतन्य चरितामृत में दिया है। उसमें देखिए क्या कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, माया मुग्ध जीवेरा नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान। जो माया से मुग्ध हो चुका है जीव,
ना ही स्वतः कृष्ण ज्ञान, अपने बल पर, स्वतः का मतलब अपने बल पर व्यक्ति जो है भगवान को नहीं समझ सकता है, इस माया को भी पार नहीं कर सकता है और भगवान का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। तो आगे वो कहते हैं, जीवेर कृपया कैला, जीव के ऊपर कृपा करके, कृष्ण वेद पुराण, भगवान कृष्ण ने वेद और पुराण हमें प्रदान किए। तो क्योंकि अपने बल पर हम कृष्ण की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, हम तो माया में फंसे हुए हैं। अपने मन के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा हम संसार से नहीं निकल पाएंगे। तो हमारी सहायता करने के लिए भगवान ने, देखिए कितना सुंदर तरीका दिया है। भगवान ने ये जो वेद पुराण दिए हैं, अगर हम इनका पालन करेंगे तो संसार में भी सुखी रहेंगे। लोगों को ये ज्ञान भी नहीं है कि संसार में कैसे सुखी रहना है। अपने मनोरथ के द्वारा लोग जो हैं संसार को भोगने का प्रयत्न करते हैं। तो अगर हम वेदों के अनुसार अपना जीवन चलाएंगे तो संसार में भी शांति पूर्वक, संतुष्टि से रहेंगे, आनंद से, सुख से रहेंगे। और अगर हम सही प्रकार से पालन करते हैं, जीवन के अंत में हमें इस संसार से छुटकारा भी प्राप्त हो सकता है। तो यही भगवान जो है यहाँ पर बताए हैं, जीवेर कृपया कैला कृष्ण वेद पुराणा। इसलिए जीवों के ऊपर कृपा करके भगवान ने हमारे लिए वेद और पुराण दिए। अब आगे नारद जी राजा प्रचिन बरही को क्या बताते हैं, उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के पवित्र धाम वृंदावन में एक भव्य मंदिर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। वृंदावन चंद्रोदय मंदिर, जिसकी ऊंचाई 700 फीट होगी। इसमें होंगे शिखर, आलीशान मंडप, अन्नदान हॉल और कृष्ण लीला थीम पार्क। ये अभूतपूर्व परियोजना दुनिया भर में भारत की महान संस्कृति को प्रस्तुत करेगा। हम आप सबको ये सहर्ष सूचित करते हैं कि इसके प्रथम चरण का उद्घाटन शीघ्र ही होने वाला है। हम आपको भगवान श्री कृष्ण के मंदिर निर्माण में अपना सहयोग देने के इस अभूतपूर्व अवसर में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हैं। दान के लिए अभी संपर्क करें 7725977260 8585850033।